संजय अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने गांव के घर से दूर एक शहर में जाकर नौकरी करते थे और वहीं पर उनका परिवार रहता था, क्योंकि जो शहर था ना वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के भी बढ़िया साधन थे, तो अपना परिवार उनका पूरा वहीं पे रहता था। अब ऐसे ही एक दिन संजय जो है ना अपनी ऑफिस की शिफ्ट करके 5 बजे के आसपास घर पे आए वापस। तो तभी उनका फोन बजा एकदम से। अब जब फोन बजा तो उन्होंने उठाया तो कॉल पे उनकी मम्मी थी और वो बहुत रो रही थी। तो संजय ने पूछा क्या हुआ, क्या है, घर में कोई इशू तो नहीं। तो संजय की मम्मी ने कहा कि हाँ, उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चल फिर नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी कुछ बोल भी नहीं रहे। तो अगर हो सके तो परिवार के साथ आ जाओ, या तो नहीं परिवार के साथ तो खुद ही आ जाओ, एक बार देख लो आके इनको यहाँ पे, पता नहीं अब कैसे कब तक रहेंगे ये। तो संजय को बड़ा बुरा लगा। अब संजय, बच्चों की पढ़ाई भी थी, सारी चीजें थी, तो संजय ने सोचा कि एक बार लोग खुद ही हो आता हूँ, क्योंकि उसके पापा ना अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे। तो उसको लगा मे भी एक बार जाके देखता हूँ, कुछ सीरियस होगा तो फिर शहर ले आऊंगा। तो संजय शाम को ही जब उसकी मम्मी से बात हुई तो आनंद फानन में अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लग गया कि ऐसी बात है और मुझे अब गांव जाना पड़ेगा। तो संजय की पत्नी ने बोला कि ठीक है, गांव जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो लगभग शाम हो गई है और पहुंचते पहुंचते वहां रात हो जाएगी, तो अगर हो सके तो कल चले जाओ। तो संजय ने कहा कि नहीं, वो मम्मी बोल रही थी कि बहुत इमरजेंसी है, एक बार जितनी जल्दी हो सके आके उनको देख लो, ये सब चीजें। तो मुझे वैसे भी यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं करा, मैं एक बार जाके उनको देखना चाहता हूँ। तो अब पत्नी भी उसकी बोलने लग गई कि चलो ठीक है, अब तुम्हें लगता है तो कोई बात नहीं, जाके देखाओ, बाकी अगर होगा तो उनको यहाँ दिखा लेना। तो संजय ने भी बोला हाँ ठीक है। और बाहर बहुत बारिश पड़ रही थी, तो संजय को उसकी पत्नी ने छाता दिया और थोड़ा बहुत सामान रखा और संजय घर से निकल गया। अब संजय घर से निकला बस से ट्रेवल करते हुए, अब अपने गांव की जो रोड होती है ना, वहाँ पे आके रुका। अब संजय वहाँ पर खड़ा रहा थोड़ी देर तक, किसी और साधन का इंतजार करता रहा, कोई आएगा, कोई भी उसको पहुंचा दे गांव तक, लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आया। अब धीरे धीरे जितनी रात बढ़ रही थी उसका टेंशन और बढ़ रहा था। ऊपर से रात में ऐसे ही जानवरों के रोने की आवाज, नहीं वो सियार वगैरह करते हैं वैसे ही, कभी ऐसे ही कुछ और आवाज, जो भी जंगली जानवर थे सब चिल्ला रहे थे, तो वैसे आवाजों में वो और थोड़ा सा सोचने लग रहा था। अब उसके पैर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं कोई जानवर ही हमला कर दे या कहीं कुछ बात हो जाए। तो संजय थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, कोई नहीं आया। अब चलते जा रहा था, फिर रुक रहा था, फिर चल रहा था, ऐसे करता रहा। तभी एकदम से ना पीछे से कोई आदमी बहुत तेज चलता हुआ आया, जैसे कि हम कभी कभी स्पीड में नहीं चलते, वैसा लग रहा था, बहुत जल्दी में। तो संजय से चलते चलते पूछने लग गया कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप। तो उसने बोला कि अरे पास में ही जो ये अगला रोड क्रॉस करके जो गांव है वो मेरा गांव है, लेकिन अब रास्ते में इतना कीचड़ है और इतनी चीजें यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है अभी, तो इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ, पूरा कीचड़ वीचड़ लग रहा है ऐसे। तो वो आदमी हंस के बोलने लग गया कि अरे भैया ये गाँव की सड़क है, ये तुम्हारे शहर की सड़क नहीं है जो चिकनी रहेगी, हमें तो आदत पड़ गई ऐसे चलने की। अगर तुम चाहो, अगर मैं भी उसी गांव तक जा रहा हूँ, दोनों साथ साथ चल लेते हैं, एक से भले दो, कहावत तो सुनी होगी ना। ये कहकर वो हंसने लग गया। तो संजय ने भी बोला कि हाँ भाई चलो, मैं भी साथ चलता हूँ, चलो चल के ही चल लेंगे, अब 2 लोग रहेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत में रास्ता कट जाएगा। चलते चलते वो आदमी कुछ इससे बातें कर रहा था, संजय से ऐसे पूछ रहा था गाँव के बारे में, ऐसे ही सब चीजें। ये लोग अच्छे से बातचीत करके चल रहे थे, लेकिन वो आदमी की स्पीड इतनी चलने की तेज थी ना, जैसे चलते हैं ना बिल्कुल पैर ऐसे करके चल रहा था, वो अच्छी खासी जमीन नाप ले रहा था वो एक ही कदम में। तो संजय उसकी स्पीड को कैच नहीं कर पा रहा था, तो वो आदमी थोड़ा सा आगे ही चल रहा था, संजय पीछे चल रहा था थोड़ा सा। तो अंधेरा इतना ज्यादा था ना कि वो आदमी की शक्ल भी ठीक से दिख नहीं रही थी कि किस टाइप का है, जवान है कि थोड़ा बूढ़ा टाइप का है। तो उसकी चाल वाल से लगा था कि जैसे वो कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं, लेकिन 40-45 साल का आदमी होगा, बूढ़ा नहीं था फिर भी। तो ऐसे संजय ऐसे उत्सुकता में पूछने लग गया कि अरे आप तो बहुत तेज चलते हैं, ये वो सारी चीजें बातें करते हंसते हंसते आगे बढ़ रहे थे। अब तभी ना इतना कीचड़ विचड़ था, तो संजय ऐसा मिट्टी में पैर धसाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। अब उसको खैर कपड़े वपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन उसको गांव पहुंचना था जल्दी। तो वही आदमी से बताने भी लग गया अपने घर के बारे में कि इतनी तबीयत खराब है पिताजी की, तो मैं जा रहा हूँ, ये वो। तो वो आदमी सुनता रहा, लेकिन वो कुछ ज्यादा अब धीरे धीरे ना उसका नेचर ऐसा जो शुरू में मिला था उससे धीरे धीरे थोड़ा बदल रहा था, पता नहीं वो कैसा सीरियस होता जा रहा था और ज्यादा नहीं बोल रहा था अभी। तो इसको लगा कि क्या पता चलते थक गया होगा और जल्दी जल्दी चल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा। क्या संजय चुपचाप चलने लग गया। अब आगे ना गाँव जैसे ही पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही होता ना गाँव वालों के खेत वगैरह होते हैं, है ना, तो वो चीज थी, बहुत सारे खेत थे, तो आगे ही नहर थी, तो नहर का पानी ओवरफ्लो हो रहा था,
जैसे कि एक नहर जो मतलब बहरी खेतों में पानी पहुंचा रही, वैसा नहीं। वो नहर इतनी बढ़ गई थी पानी की वजह से, मतलब बारिश की वजह से, कि वो पानी बाहर बाहर आ गया पूरा। तो अब संजय को तो आदत थी नहीं मतलब ऐसे पानी में तैरने वैरने की, उसको तैरना आता भी नहीं था। तो वो आदमी को बोलने लगे, कहने लगा अरे यहाँ पे तो बहुत पानी भरा हुआ है, मैं जाऊंगा कैसे। तो आदमी बोल रहा है अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो चलो मैं तुम्हें नहर से पार पहुंचा दूंगा और बस तुम्हारा गाँव आ ही गया। तो संजय ने बोला कि हाँ गांव तो आ गया, लेकिन मतलब मैं नहर कैसे पार करूंगा। अब ये सब सोच के ना संजय पास के गांव वाले जो थे ना, मतलब उसको लगा कि आवाज पहुंच जाएगी उसके उन तक, तो वो चिल्लाने लग गया कि अरे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे नहर पार करवा दो, कोई मेरी मदद करो, ऐसे करके बोलने लग गया बहुत तेज चिल्ला के। तो अब जो मतलब घर आसपास खेतों में भी थोड़े होता नहीं है बना के रखते हैं, तो कोई ना कोई तो होएगा ही, ये सोच खूब तेज तेज चिल्ला रहा था। अब उस टाइम तो मतलब जब कोई बोलता तो बोलता, लेकिन वो आदमी बोलने लग गया, कह रहा है भैया जब मैं कह रहा हूँ पहुंचा दूंगा तो तुम क्यों फालतू में गाँव वालों को बुला रहे हो। वैसे भी वो चिल्लाने पे सुन के ऐसे आ नहीं जाएंगे, गाँव वाले वैसे भी 75 तरीकों की बातों को मानते हैं, तो तुम बुलाओगे और तुम सोच रहे हो वो आएंगे, चलो अच्छा यही होगा तो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार करा दूं। तो संजय थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मतलब मैं तैर पाता नहीं हूँ, मुझे कैसे पार करा देगा। खैर अब कोई आएगा भी नहीं ये सोच के संजय ने उसका हाथ पकड़ा और पानी के अंदर मतलब उसको जाने लग गया धीरे धीरे। वो आदमी मतलब पार कराने लग गया। पार कराते कराते संजय ने आवाज सुनी कि गांव वाले मतलब उसकी आवाज सुन के अपनी लालटेन वालटेन लेके ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि हम आ गए, तुम परेशान मत हो, बताओ हमें तुम कहाँ हो। तो संजय बोलने वाला था कि जिस साइड मतलब नहर की किस साइड निकल गया क्या हुआ है, लेकिन उसी बीच में उस आदमी ने संजय का बहुत तेज से मुंह दबा लिया। मतलब ऐसे होता ना ऐसे आवाज, मतलब मुंह बंद करके वो बस चिल्लाए जा रहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज नहीं थी कि गांव वाले सुन पाते। तो गांव वाले थोड़ी देर ढूंढने लग गए इधर लालटेन लेके कि कहाँ कौन है भाई, कौन बुलाया था, लेकिन इतनी बड़ी नहर में अब कहाँ ढूंढेंगे किसी आदमी को, और वो चिल्ला भी नहीं रहा, हाथ वाथ भी नहीं दिखा रहा कि कहाँ से निकालें। तो 2-4 मिनट उन लोगों ने वेट किया, फिर कोई आवाज जब तक नहीं आई तो वापस अपने रास्ते मुड़ने लग गए। तभी उस आदमी ने संजय के मुंह से हाथ हटाया और अजीब सी शक्ल दिखा के बोला, मतलब बहुत अजीब सी शक्ल, जैसे कि एकदम पिशाच टाइप का कोई आदमी नहीं होता है बिल्कुल, मतलब दांत ऐसे बड़े बड़े और अजीब सा मुंह, ऐसे खून लगा हुआ, अजीब बहुत मतलब भयंकर, वैसी शक्ल दिखाते हुए इसको बोलने लग गया कि तुझे क्या लगता था कि तू आज आराम से अपने घर पहुंच जाएगा? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। चल कोई बात नहीं जानता, लेकिन आज तो मेरा शिकार बन गया है और अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे जैसे संजय ने ये सुना, संजय एकदम कपकपा गया, भाई पानी से कोई निकाल दे, कैसे निकाल दे। अब संजय छटपटा के ऐसे ऐसे हाथ से मतलब पानी मारने लग गया कि मतलब कोई देख ले, शायद यहाँ कहीं कोई नियर बाई होगा तो वो मुझे तुरंत बचाने आ जाएगा। लेकिन गांव वाले तब तक निकल चुके थे, उनको लगा कोई ऐसी मतलब जंगलों से कई बार कई तरह की आवाजें आती हैं, तो क्या पता हमें कुछ ऐसा सुनाई पड़ा हो या कोई वहम टाइप की चीज हो, तो कोई मतलब नहीं सुन के वापस सब चले गए थे, कोई नहीं वहां बचाने के लिए खड़ा था। अब जैसे ही संजय मतलब ये सब छटपटा रहा था, तो संजय को कुछ देर के लिए लगा कि वो फ्री हो गया है, मतलब उसका शरीर मतलब खाली छोड़ दिया, कोई नहीं पकड़ा हुआ शरीर उसका। तो वैसे ही वो ऐसे कोशिश करने लग गया, पूरा पैर वैर से छप 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 पानी फेंक रहा है, ऊपर से हाथ से पूरा पानी फेंक रहा है, कहीं कुछ नहीं, कुछ कोई बचाने वाला भी नहीं है। वो चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ। उतने में ही संजय को लगा जैसे किसी ने संजय का मतलब गला किसी मतलब मेटल के उसमें कोई नहीं चीज फंस जाती है नुकीले उसमें, वैसे उसका गला किसी चीज में फंस गया बहुत बुरी तरीके से, और वो बिल्कुल चुभ रहा था उसके गले में भयंकर। संजय छटपटाने लग गया बिल्कुल, और ऐसे ही वो गला उसका फंसा ना मेटल के उसमें, संजय को पता नहीं कोई सी मतलब वही होएगा पिशाच जैसा, वो उसको बिल्कुल पानी के बीच में खींच के ले गया। और संजय अपनी जान के लिए मतलब तड़पता रहा बचाने के लिए, तो वो पिशाच की आवाज आई कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं जल पिशाच हूँ और अब तू रात में यहाँ पे मेरा शिकार बनने आई क्या है, तो आज मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा। और ये कहते ही उसने मतलब उस संजय का मतलब जो शरीर था उसको पूरा पानी में ऐसे धंसा दिया। कुछ देर तक संजय ऐसे ही मतलब हाथ पैर छटपटाता रहा और ऐसे दर्द से मतलब थोड़ा कोशिश करता रहा कोई बोले, कोई सुन ले, कुछ आ जाए कोई, लेकिन कोई नहीं आया। और धीरे धीरे वो पानी में जो भी हलचल हो रही थी वो बंद हो गई होना, और शायद अब संजय जो है वो मर चुका था। और फिर अगली सुबह हुई, गाँव वाले अपने वही डेली वाले काम के लिए मतलब निकले अपने खेतों वेतों में, पानी वानी जो इतना भरा हुआ था सब देखने वेखने के लिए। तभी एक आदमी के मतलब खेत में चलते चलते उसका पैर किसी से लड़ गया। जब पैर लड़ा तो उसने देखा कि मिट्टी में पूरी सनी हुई, मतलब चिकनी मिट्टी टाइप की नहीं होती है नदी की, वैसी कोई चीज़ मतलब सनी हुई पड़ी है। अब जब देखा उन्होंने, पूरे शरीर था मतलब संजय का था। गाँव वालों ने मतलब अब ये शरीर संजय के घर पे पहुँचाया। घर वालों को बहुत दुख हुआ, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन
अब जो होना था वो हो चुका था, उसको बदला नहीं जा सकता था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थॉट्स कमेंट कर देना, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।